नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह। और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती रहती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी ही चुनावी चकल्लस लेकर हाजिर हैं। और अब बात आज के उस चुनावी मुद्दे की जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चकल्लस जारी है। चुनाव का मौसम है और इन दिनों राजनीतिक दलों ने वादों की झड़ी लगा रखी है। आजकल चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का वक्त है और अलग अलग पार्टियां जनता के बीच अपने घोषणा पत्र को लेकर आ रही हैं। मजे की बात यह है कि इस बार विपक्ष के चुनाव से पहले गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन जनता के बीच क्या वादे करेंगे इसको लेकर उनके बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया है। यानी इनके बीच चुनाव से पहले कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं तय हो पाया है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के तमाम दल, जिनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा ज्यादातर क्षेत्रीय दल भी हैं, वो अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में ताबड़तोड़ वादे किए जा रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी किए जा रहे हैं। दिलचस्प यह है कि जो दल सिर्फ अपने राज्य की ही कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी वादे पूरे देश के लिए किए जा रहे हैं। अब जनता इनसे पूछ रही है कि सिर्फ 20-25 सीटों पर लड़ने वाले दलों के वादे बाद में पूरे भला कैसे होंगे। सिर्फ इतनी सी बात होती तो भी ठीक था। विपक्षी गठबंधन के कई दल इन वादों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। कई दल अपने दूसरे साथी दल से इतर उसी मुद्दे पर कुछ दूसरा वादा किए जा रहे हैं और ऐसे में उपजता है हास्य और व्यंग। सवाल पूछे जा रहे हैं कि नेताजी आखिर कैसे पूरे करेंगे ये वादे, और क्या चुनाव के बाद आपस में झगड़ेंगे कि मेरा वाला वादा पूरा करो पहले, तुम्हारा वाला वादा तो ठीक नहीं है ना। ये विचित्र स्थिति। और तो और जनता कुछ पार्टियों से यह भी पूछ रही है कि नेताजी वादा तो कर दिया है, कुछ सोचा भी है कि यह निभाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आइए करते हैं इस मुद्दे की पड़ताल और आपको दिखाते हैं सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए गढ़े गए चुनावी वादे, पार्टियों का मैनिफेस्टो और उससे जुड़ी चुनावी चकल्लस। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात वादों की और उन पर मतभेद की, या यूं कहें कि उसको लेकर आपसी आरोप प्रत्यारोप की। आपसी इसलिए कहा क्योंकि ये विपक्ष के गठबंधन के वो साथी हैं जो दावा करते हैं कि वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो बात वादों पर मतभेद की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सीएए को निरस्त करने का वादा किया है। तो माकपा ने अपने घोषणा पत्र में सीएए को निरस्त करने का वादा किया है। यह कहना है पिनराई विजयन का, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं। और वो आगे कहते हैं कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे पर चुप्पी साध गई है। यानी कि उन्होंने तो वादा किया है लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साध गई। विजयन कहते हैं कि जब केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया तो कांग्रेस विरोध करने में विफल रही। यानी ये जो मतभेद है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। वोटों के खातिर कांग्रेस अपने मूल्यों से समझौता कर लेती है, ये कहते हैं पिनराई विजयन। आप समझिएगा कि ये दल एक ही गठबंधन में है। माकपा के घोषणा पत्र में यूएपीए और पीएमएलए जैसे कानूनों को निरस्त करने का वादा है। ये विजयन के स्टेटमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह प्रतिबद्धता नहीं है। राहुल गांधी पर सीधा सीधा हमला बोला है विजयन ने। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसे कानूनों का दुरुपयोग रोकने की बात कही गई थी। यह कहते हैं पिनराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री। यानी जबकि कांग्रेस कहती रही है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और अब बात कांग्रेस के राहुल गांधी की, जो एक झटके में गरीबी खत्म करने के लिए महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना खटाखट डालने का वादा कर रहे हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में
हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। तो खटाखट पैसे डालेंगे और लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे, गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे। और अब ऐसे चुनावी वादों पर चकल्लस होना तो तय है। सोशल मीडिया के युग में ऐसे वादों पर जनता चुटकी ले रही है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल है, आइए आपको वो दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि हर महिला को 1 लाख रुपए दे। 1 लाख रुपए यार महिला सिर नहीं होगा बेटे। हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं और 65 करोड़ महिलाएं हैं। यदि 1 लाख रुपया देने लगे 65 लाख करोड़ चाहिए। अब पता कितने टैक्स कलेक्शन उधर सा 35 लाख करोड़। बात से डबल कहां से ले आए हैं? न बिजली, न पानी, न नई ट्रेन, न हॉस्पिटल, न शिक्षा, कछु भी न करें, बाकी बात भी नहीं दे सकत। 1 लाख फेंक रहे हैं। अरे जे लोग जनता को सिर्री समझत बेटा, हमें नहीं दिख रहा कि कछु भी फेंक दई। तो कहा जाए कि ये पब्लिक है, सब जानती है। फिर राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथ 30 लाख नौकरियों का वादा कर डाला। हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। तो जो 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात हुई, तो जो उनके साथी दल थे, जो इस गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने भी कहा कि अब हमको इसमें कंपटीशन में आ जाना चाहिए। उन दलों ने क्या कुछ कहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, चुनावी चकल्लस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चुनावी चकल्लस जारी है। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस का ये घोषणा पत्र रहा, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए हर वर्ष
डालने की बात कही और उसके साथ ही साथ तमाम सरकारी नौकरियों की बात कही, तो फिर आखिर इस घोषणा पत्र को देख करके तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता वो कैसे पीछे रहते? लगे हाथ उन्होंने घोषणा कर दी कि वो लोगों को 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। और हां, वो भले ही चुनाव केवल 25 सीटों पर लड़ रहे हो, लेकिन वो सरकारी नौकरियां पूरे देश भर में देंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी 30 लाख नौकरी दे रहे थे और तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। यानी बाद में आपस में निपटा लेंगे कि कितनी नौकरियां दी जाए। भाई, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव से कुछ जरूरी सवाल पूछ लिए। ऐसे मासूम सवालों पर लोगों को हंसी छूट गई। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि उसके बाद बात करेंगे कि अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं रुपए देने के मामले में, यानी कि पेंशन या फिर भत्ता, वो कितना देना चाह रहे हैं। एक ब्रेक के लिए। वेट। हाँ, ले फोटो। अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बेटा, इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे। हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की और बात हो रही थी अखिलेश यादव की कि जब तमाम सारा फंड देने की बात आ गई तो अखिलेश यादव भी लेकिन शायद 1 लाख रुपए सालाना दिए जाने वाली बात से कन्विंस नहीं थे, या फिर वो इतना बड़ा वादा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन को वो सिर्फ 3,000 रुपए तक ही रख पाए। तो यानी एक बार फिर ये मतभेद सामने आया कि अखिलेश यादव 3,000 रुपए दे रहे हैं, देने की बात कह रहे हैं, जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये लोग कहते हैं कि 1 लाख रुपए यानी कि करीब 8,500 रुपए महीने देंगे। कहां से लाएंगे पता नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह उत्तर प्रदेश के बागपत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विकास, जब चुनावी मौसम है तो निश्चित तौर पर वादे किए जा रहे हैं और जो मैनिफेस्टोज हैं वो भी एक के बाद एक जारी किए जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल जनता के मन में हैं। आप लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है पब्लिक का ऐसे मैनिफेस्टोज पर? जी बिल्कुल निखिल, पब्लिक तो यही कहती है क्योंकि चुनाव का मौसम आ गया है तो फिर वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, तमाम सारी चीजें हैं। क्योंकि विपक्षी गठबंधन अगर चुनाव लड़ रहा है तो उनको एक साथ मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात की अगर कांग्रेस की तरफ से जनता समझ नहीं पा रही है कि जब 30 लाख कहा गया है तो ये अखिलेश यादव और बिहार से जो है तेजस्वी 1 करोड़ की बात क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितने में करेंगे। सबसे बड़ी बात, वैसे वो डाटा फ्री दे रहे हैं तो कोई आटा फ्री दे रहा है तो कोई कैसी बात कर रहा है। जनता इन सब बातों को समझ नहीं पाती है कि
बिहार की जनता, वो बिहार से बात कर रहे हैं, 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये 62 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर ये लागू करवाएंगे पूरे देश पे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो कैसे होगा? जनता को भी लगता है चुनाव आ गया है, कह दे कि भाई मुझे वोट देना है, आसमान नीले की जगह हरा करवा देंगे, जो कहेंगे ये कर देंगे। सावन में जो है कह रहे हैं धूप ला देंगे, ठंड में जो है कह रहे हैं अच्छी तरीके से धूप हो जाएगी, और ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी, जो कहेंगे हमसे वो करते ही रहेंगे, क्योंकि चुनाव है, कुछ करना है नहीं। सबसे बड़ी बात जनता ये समझ रही है कि आप लड़ने के लिए, जीतने के लिए, देश में सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, या सिर्फ कहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि ये कर देंगे, करना कुछ नहीं, लाएंगे कहां से? ये सारी चीजें जनता अच्छी तरीके जान रही है, पहचान रही है। जी विकास, ये जो फ्री के वादे किए जा रहे हैं, फ्री बीज जो बांटने की बात कही जा रही है, उसको किस तरह से ले रही है जनता? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि अगर आप फ्री के वादे करेंगे, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। बिल्कुल सही बात है कि जनता ये समझ रही है कि आपको आना नहीं है, आप ऐसी बातें इसीलिए कर रहे हो कि आपको करना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सिर्फ कह के और बस बात खत्म कर लिए, इसके बाद फिर कहते रह जाएंगे कि हम आते तो ये कर देते, हम होते तो ये होता, हम होते तो ऐसा होता, हम होते तो वैसा होता। बस ऐसी ही बात जनता समझ रही है। चलिए विकास, तो निश्चित तौर पर जैसा कि आप कह रहे हैं, पब्लिक है, सब जानती है, और वो अपना निर्णय लेगी देख समझकर कि आखिर जो वादा है वो कौन निभा सकता है और कौन सा वादा निभाना इम्पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत के लिए। तो चुनावी चकल्लस के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।